चलें सर, आवाज आ रही है? यस बॉस। चलें सर, क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर कौन सा बॉस? 5। लेक्चर नंबर 5 है, थ्योरी है। कैफ 6 MFA। जनाब टॉपिक हमारा चल रहा है स्वॉट एनालिसिस का। हम लोग जनाब प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे जनाब, मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे रिकॉर्डिंग वालों। आप लोगों ने भी इसको सॉल्व किया। सबसे पहले हम देखेंगे जनाब क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा ही है भाई, सबों ने किए नहीं किए? क्वेश्चन नंबर 7 ABC, और ये आपके स्टडी टेक्स्ट का सवाल है। जी जनाब, स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या चीजें होती हैं? जी सर, स्वॉट एनालिसिस के अंदर स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर जो हो चुका हो, वीकनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर जिसको जो अभी एग्जिस्ट कर रही हो, अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल मैटर यानी कि जो जिस पे कंपनी काम कर सकती हो, जिस पे कंपनी काम कर सकती हो, और एक मेरे पास थ्रेड यानी कि वो जो कंपनी को खतरात लाहक है, जो अभी हुए नहीं है लेकिन खतरात लाहक है। चलिए सर, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, इसको जरा आइडेंटिफाई करते हैं। आइए जनाब पढ़ते हैं जरा। Question number 7. ABC is a multinational company specializing in the travel goods such as the suitcase and the travel bags. सर ये लोग क्या बनाते हैं? ये लोग जो है ना वो सूटकेस और ट्रैवल बैग्स बनाते हैं, यानी कि बैग जो लगेज वगेज होता है। It has a strong position in the luxury goods section of the market and its brand is well known and highly regarded. Yes boss, इन्होंने क्या कह दिया? स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है। अंडरलाइन करें सर, स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है। क्या स्ट्रेंथ है बॉस मेरे पास? ब्रांड कह दूं? स्ट्रेंथ है इनकी, एक ब्रांड बना हुआ है इनका एक ब्रांड बना हुआ है। लोग नाम से चीजें खरीदते हैं। ओके जी, कुर्ते जे डॉट के नाम से बिकते हैं। एग्रीड, एक ब्रांड बना हुआ है। आगे, एंड इज वेल नोन एंड हाईली रिगार्डेड। ठीक हो गया। इट हैज अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। जी सर, क्या कह दिया? क्या कह दिया सर? पूरी दुनिया में इनकी फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। ये भी तो इनकी स्ट्रेंथ है ना भाई। पूरी दुनिया में जहां मंगवाना चाहोगे माल आपको मिल जाएगा। मैं कह सकता हूं सर इसकी है मेरे पास ग्लोबलाइजेशन कह दो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लोकेटेड अराउंड दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मिलता है सर। Each division of the company, नहीं कुछ खाइए मैं। Yes, its IT system strategy has been to allow decentralization of the system. Each division of the company has been allowed to develop and use its own IT system. जी सर, क्या कह दिया? आगे, the company has a successful in using the development in the information system. जी सर, कंपनी जो सक्सेसफुली आईटी सिस्टम यूज कर रही है। जनाब लिख दूं स्ट्रेंथ के अंदर। आगे, it has a EDI इंटरचेंज, एक्सपोर्ट डाटा इंटरचेंज, जहां पे डाटा वगैरह यूज होता है। लैंग्वेज विद मेनी ऑफ द मेजर सप्लायर्स and it was one of the first companies in the industry to develop a website for advertisement and the selling its good directly to the customer. Strength है boss, strength है इनकी वेबसाइट है directly sell goods to customer. आगे, however the popularity of the website has been fallen, weakness, and the number of hits per day is now down to a third of its peak level around 3 years ago. जी सर, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? सर वीकनेस के अंदर क्या हो रहा है भाई? इनकी जो है वो वेबसाइट क्या हो रहा है बॉस? वेबसाइट हैज बीन फॉलन।
एग्री करते हैं? स्ट्रेंथ वीकनेस है सर इसकी बुरी बात है। आगे, although the company has an EDA link with the supplier, it does not yet have a similar arrangement with its major customer. सर EDI जो डेटा इंटरचेंज का है वो इनके पास इनका जो है वो क्या नाम है, कस्टमर के साथ उसको लिंक नहीं है, ये भी वीकनेस है। EDI not with customers, major customers। आगे, The company is a highly competitive market. Yes, boss. Company कुछ खा गया मैं। However, some customers have recently suggested that improvement could be made in their supply chain by establishing an extranet. Yes, boss. Opportunity, यानी कि आप लोग ये कर सकते हैं। बॉस क्या कर सकते हैं ये लोग? ये लोग जो है extranet link बना सकते हैं। Establishing extranet link opportunity। आगे, the company is a highly competitive market and rival companies have been successful in taking market share by offering well designed product at the lower price। थ्रेड, बॉस थ्रेड क्या है मेरे पास? हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है सर। और ये जो है वो हैव बीन सक्सेसफुली इन टेकिंग द मार्केट शेयर ये लोग लूज करते चले जा रहे हैं। द डायरेक्टर ऑफ द एबीसी आर अवेयर दैट सम मैनेजर्स हैव आइडियाज फॉर इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस, but these ideas are spread out throughout the company as it has been difficult for different divisions in different countries to exchange their ideas। वीकनेस हो गई, यानी कि सर, यानी कि जनाब मैनेजर्स के पास अपनी इंप्रूवमेंट के आइडियाज हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जनाब वो सारे आइडियाज जो है वो स्प्रेड हो चुके हैं, क्योंकि सही जरिए कम्युनिकेशन का नहीं पता, ऊपर तक बात पहुंचाई कैसे जाए, ऊपर तक बात पहुंचाई कैसी जाए। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे जनाब क्या लिखें? ऊपर तक बात पहुंचा नहीं पा रहे, नो इंफॉर्मेशन, लिमिटेड एक्सेस अमंग्स मैनेजर्स, कह सकता हूं मैं। पुअर कम्युनिकेशन भी लिख सकते हैं, या पूरी प्रॉपर पुअर मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में ना जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी वीकली मीटिंग्स होती हैं। उनकी ना वीकली मीटिंग होती है, हफ्ते में 2 हफ्ते में, जिसमें आइडियाज डिस्कस होता है। उसमें कहा यह जाता है कि जनाब आप कोई नए आइडियाज है तो बताइए, अगर आपको कोई मसाइल हो रहे हैं तो बताइए, जिसमें मैनेजमेंट होती है, जिसमें सीईओ भी बैठा हुआ होता है, ओके, ताकि फेमिलियर हो सके 1-on-1 से, ताकि सीईओ को पता भी चल जाए कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट है, कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आगे सर, द डायरेक्टर, कहा था मैं? हाँ, it has been suggested that a new intranet system could be introduced to improve the interchange of the ideas within the group। Opportunity है सर, opportunity है क्या सर? कोई न्यू, क्या बोला इन्होंने? न्यू इंट्रानेट, न्यू इंट्रानेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए। The director also aware that they do not have as much information as they would like about their competitor। सर आपको कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, कुछ आपकी कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। अगर आपको बिजनेस में सरवाइव करना है तो जनाब आपको कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए ना भाई, पता होनी चाहिए। आइए सर, the director are also aware that they don't have as such information as they would like about their competitor। Traveling goods are type of the fashion accessory for many customer, and the ABC would probably benefit from learning such faster about the initiatives that competitor are taking in the market। सर competitor कुछ new initiatives ले रहा है, competitor कुछ new initiative ले रहा है, हमें नहीं पता, वीकनेस हमारी सर, हमें no more information about कॉम्पिटिटर। जनाब आपको कॉम्पिटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कॉम्पिटिटर, अगर आपको कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं पता, वो किस चीज पे काम कर रहा है, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो हो सकता है कि वो ऐसी चीज मार्केट में लेकर आ जाए जिससे आपका कारोबार बैठे बिठाए खत्म हो जाए। एग्रीड? आगे बॉस, आगे
It has been suggested that the information system could be developed for the senior managers, giving them access to information about the competitor, including easy access to their internet design. सर ये भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, आप क्या करें सर, आप जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाइए, किसके लिए डेवलप करें, सीनियर मैनेजर्स के लिए। ये लिखना था बॉस, किया भाई आप लोगों ने, पक्का ना भाई, है जी। अंग्रेजी भी लिखनी है इसकी एक एक लाइन में। अभी है ना अगला सवाल कर रहे हैं हम लोग 5 पेपर का। हाँ नहीं, लेकिन एग्जाम में जुमला बना के लिखना है भाई। हाँ लिख देंगे मतलब, लिखिए ना भाई। हाँ 40%। ये तो सही है, ऐसी आ रही थी पूरी एमएफ ऐसी है, ये तो सही है, ऐसी है, लिख लेते हैं, मार्क्स मिल जाता है, मार्क्स मिल जाता है। लॉक हो जाती है तो एज इट इज आता है। नहीं रट्टा नहीं है इसमें, ये शुक्र है, ये अच्छा है, रट्टा नहीं है, सारा दिमाग वाला। आपको रट्टा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन दिए ना मैंने, 8 क्वेश्चन है मैंने इसके, 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सारे सवाल ऐसे ही होंगे। कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट बीसीजी मैट्रिक्स, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर पोर्टर 5 कोर्सेज पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सब ऐसे ही हैं। चले सर आगे, अगला सवाल हमारा लास्ट अटेम्प्ट का है जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 एमएफए में आया है ऑटम 2023 इकरा। ये मिटाऊं मैं, ये आप लोगों ने सॉल्यूशन भी दिया मैंने इसका ना। चलें सर बात को आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी 8 की, कैफ 6 एमएफए का सवाल है, ऑटम 2023 में आया है इकरा। सुनेंगे बॉस, सुनेंगे। कंडक्ट SWOT एनालिसिस फॉर द इकरा based on your answer in A above, suggest how each in identified thread could be tackled by using the strength of the ICRA. Clearly state that strength used to answer the question. पढ़ते हैं सर। Ali, a marketing manager at a software company specializing in the mobile app development. सर हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में एप्लीकेशन बनाते हैं। तमाशा एप्लीकेशन आजकल आई है वर्ल्ड कप देखने के लिए, एग्री, इस टाइप के लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। ओके जी। Has task for overseeing the marketing strategy for इकरा। ये जो अली है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख रहेगा इकरा की। ओके जी। An Arabic language learning application टारगेटिंग द इंडो पाक रीजन, यानी कि ये एप्लीकेशन बना रहे हैं इकरा। इकरा है अरबिक लैंग्वेज की, यानी कि अगर आपको अरबी सीखनी है तो आप इस एप्लीकेशन के अंदर चले जाएं, इकरा वाली एप्लीकेशन के अंदर, और जनाब आप लैंग्वेज सीख लेंगे, छोटे मोटे अल्फाज सीख लेंगे। ओके जी। हम कौन सी जगह को टारगेट करेंगे, इंडो पाक को टारगेट करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो अरबिक सीखना चाहते हैं वो इस मोबाइल एप्लीकेशन से, जिस एप्लीकेशन का नाम क्या है इकरा, और वो चीजें सीख लेंगे आगे। डिस्पाइट इकरा यूनिक फीचर्स, user friendly interface, cultural reference and fairly competitive market and limited brand recognition pose significant challenges। बहुत चीजें आना शुरू हो गई हैं, बताइए सर, बताइए। डिस्पाइट यूनिक फीचर, सर फीचर्स कैसे यूनिक, यूनिक फीचर का मतलब, यूनिक फीचर का मतलब, यूनिक का मतलब हटके। सर इसकी जो फीचर है ना बाकियों से हटकर, यूनिक का मतलब सर हटके, यानी कि आपके अंदर सर कुछ अलग ही बात है, आपके अंदर कुछ अलग ही बात है, ये कह रहा था यूनिक। एप्पल के अंदर सर कुछ अलग ही बात है। यूनिक फीचर्स ऐसे फीचर जो आपको दूसरों से अलग करते हैं, एग्री करते हैं, स्ट्रेंथ। आगे, डिस्पाइट इकरा यूनिक फीचर, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। जी जनाब, यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इंटरफेस मतलब वो दिखता कैसे है, एप्लीकेशन आपने खोली सर बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, सामने लिखा हुआ है अपना नाम डालो, नीचे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर डालो, लॉगिन, कहानी खत्म।
अगर ऐसा हो जाए, नाम डालो, पता डालो, ये डालो, वो डालो, ये डालो, वो डालो, बोलो भाई क्या पंचायत है भाई, नाम पूछो, मोबाइल नंबर, कहानी खत्म, आगे चलो, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। आगे सर कल्चरल रेफरेंस, डेफिनेटली आप इस्लामिक अरबिक लैंग्वेज लेना चाह रहे हैं और इंडो पाक के अंदर मुस्लिम है, तो इसका मतलब है आपने कल्चर के हिसाब से कुछ चीजें और मैनेज कर दी, तो जनाब कल्चर रेलेवेंस है। कल्चर रेलेवेंस है। आगे उसके बाद है सर मेरे पास फेयरली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन। जी सर, कंपटीशन भी है और मेरे पास लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन। आपके ब्रांड को ना कोई इतना जानता नहीं है, वीकनेस लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन। आगे कंपटीशन कौन सा अभी आएगा, पोजिंग अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस लिखा ना मेरे कंपटीशन। सर ब्रांड रिकॉग्निशन तो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होगा। क्यों, हमारा ब्रांड नहीं बना हुआ ना, मतलब या इसका थ्रेड ये कह सकते हैं कि कोई भी ब्रांड बना के मार्केट में हिट हो सकता है, डेफिनेटली कह सकता है। अभी ब्रांड नहीं है, हाँ हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि जनाब कोई भी ब्रांड बना के मार्केट के अंदर एंटर हो जाएगा। मेडिकल स्टोर के अंदर कोई ब्रांड का कॉन्सेप्ट नहीं था, दवागों ने आके जो है वो बिल्कुल एक नई मार्केट कैप्चर कर ली ना। अब बाकी मेडिकल स्टोर वालों के लिए थ्रेड हो गया। क्यों, मेडिकल स्टोर का कोई ब्रांड नहीं था, मोहल्ले की जो दुकानें होती थी उससे काम चलता था, वो मार्केट के अंदर आए और उन्होंने ब्रांड रिकॉग्निशन कर दिया, ये थ्रेड हो गया बाकी मेडिकल स्टोर के लिए। एग्री करते हैं, इम्तियाज वालों के लिए इम्तियाज की मेडिकल स्टोर बहुत चलती थी, उसका लोड अब कम हो गया। अगर आप जाओ तो मेडिकल स्टोर इम्तियाज वाले का कम हो गया, वजह दवागो खुल गई जगह जगह, हर गली के अंदर है, इम्पैक्ट। आगे कैटरिंग टू अ वेरिंग लैंग्वेज लर्निंग परसेप्शन एंड लोकलाइजेशन challenges within the region add complexity to the endeavor. The marketing team must navigate these hurdles with a limited budget. जी सर, बजट कैसा है मेरे पास, लिमिटेड बजट, वीकनेस हो गई। क्यों, अबे पैसे कम है ना, कहां से मार्केट करोगे। Marketing team must navigate these hurdles with a limited budget. ये कह रहे हैं कि नेविगेट करना जो मार्केटिंग टीम है वो नेविगेट करेगी कम बजट के साथ। है नहीं होगा तभी तो कम होगा। नहीं है ना, पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं है ना, वरना बजट की बात क्यों करते हैं। पैसे नहीं है ना, तो वो तो प्लानिंग कर रहे हैं। प्लान नहीं होगा। The marketing team must navigate these hurdles with a limited budget with capitalization on focus like the growing smartphone penetration, increasing interest in the Arabic learning and using social। हाँ मेरे को प्लानिंग लगी है। क्या चीज, सर वो कह रहे हैं ना कि कम बजट के साथ मार्केटिंग टीम है वो कम बजट के साथ नेविगेट करेगी। कम बजट कैसे होगा, यानी ये लोग कह रहे हैं कि उनका गोल है कि बजट कम हो। अच्छा ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं कि हाँ, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी बेसिकली स्ट्रेंथ है कि हम कम बजट के साथ अच्छा काम कर लेंगे। लेकिन तो प्लानिंग हो रही है, हुआ थोड़ी है। नहीं, वो फिर स्ट्रेंथ हो गई ना कि यार हम कम बजट के अंदर अच्छा काम कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी में डाल अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है ना स्ट्रेंथ के। हां सर अपॉर्चुनिटी में डाल देंगे लिमिटेड बजट के साथ ज्यादा फैक्टर्स को कवर करना। अब हुआ थोड़ी है। नहीं खैर, ये जो थ्योरी होती है ना सब्जेक्टिव होती हैं, इसमें आप जो ना बात को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट थोड़ी है कि यही आंसर होगा। लेकिन स्ट्रेंथ तो होगी ना लगभग जो आपके पास इंटरनल मौजूद है। हां ये कभी है नहीं। सर ये एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी लगा रहे हैं कि हम लोग कम बजट के साथ ज्यादा फैक्टर्स कवर कर रहे हैं। यार देखो कैसे करेंगे, अबे स्ट्रेंथ में डालेंगे, आपके पास एक्सपर्टीज है कि आप कम बजट के अंदर काम कर सकते हो, ये कह सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी के अंदर कम बजट कैसे आएगा, मतलब लेकिन करना है तो फिर अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना है, ये तो गोल हुआ ना। फिर गोल हुआ, अपॉर्चुनिटी थोड़ी हुआ, सर आप रीजन पे आते हैं सही वीकनेस फिर अपॉर्चुनिटी थोड़ी हुई। तो सर वीकनेस कैसे कभी हुआ ही नहीं वीकनेस हो रही है मार्केटिंग हां टीम तो मस्ट बजट कम है, लेकिन आपको साइज में अचीव करना है तो बजट अचीव करनी है ना। मार्केटिंग टीम मस्ट चलेगा, द मार्केटिंग मस्ट नेविगेट these hurdles with a limited budget
with capitalizing on factors like growing smart penetration, increasing interest in the Arabic learning, ये opportunity नहीं है, and using social media influencing marketing, ये opportunity नहीं है सर। यहाँ पे सब आप काम करें, Capitalizing on factors like opportunity आ रही है। क्या लिखें सर यहाँ पे बताइए? Capitalizing on factors like इंक्रीजिंग मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट इन अरबिक लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, और बॉस सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आगे, building partnership with education institute will also be a crucial for reaching the targeted audience efficiently। yes boss, आप क्या करेंगे सर? बिल्डिंग करें पार्टनरशिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जहां पे आप टारगेटेड ऑडियंस को गाइड कर सकें। फॉर एग्जांपल जनाब यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए, केएनएस के अंदर आ गए और आपने बोला जनाब अगर आपने मदरसों में चलेगा, अगर आपने अरबिक सीखनी है तो इस एप्लीकेशन के अंदर सीख लें, तो जनाब ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है। आप क्या लिखेंगे सर? लिखें इसके पार्टनरशिप विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, building partner हाँ वो अंग्रेजी बना लिएगा, पार्टनरशिप विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। भाई जुमला बनाना अंग्रेजी का, 1.5 लाइनें लिखनी है इसके ऊपर, इस तरह नहीं लिखना भाई, 1.5 लाइनें लिखनी है। आगे बॉस, to succeed elite team must closely monitor and adapt to changing the user preference and properly address any negative रिव्यू और फीडबैक। यस बॉस, बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा, कोई नेगेटिव रिव्यूज या फीडबैक तो नहीं दे रहा, यानी कि एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, रेटिंग के अंदर लिख दिया अबे क्या है ये सर? वो क्योंकि अब लोग गुड्स खरीदते हैं, अब लोग गुड्स खरीदते हैं रिव्यूज देख के। दराज पे भी सबसे पहले रिव्यूज देखा जाता है। लोग बोलते हैं ना यार हमें ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में काम नहीं मिल रहा, हमने जो है वो अपवर्क पे, गुरु पे, freelancer.com पे हमने आईडीज बनाएंगे लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा। वजह क्यों नहीं काम मिल रहा आपको? बैठे हुए हमने 6 महीने लगा दिए, एक काम नहीं मिला, वजह उसको मिल रहा है बराबर वाले को, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? सवाल, आपको काम देने से पहले आपकी रेटिंग चेक करेंगे, रेटिंग में आया हुआ इसने अब तक एक माल भी नहीं बेचा तो कोई बंदा आपको काम ही नहीं देता। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला? लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? हम भी दराज में कोई चीज खरीदते हैं तो देखते हैं इसने कितने यूनिट सोल्ड कर दिए हैं, फिर देखते हैं इसकी रेटिंग कैसी है। नेगेटिव वालों को पहले सॉर्ट करते हैं, नेगेटिव का रेटिंग पढ़ लो भाई, एक आधा है चलो खैर है, बाकी 15,000 के अच्छे नेगेटिव हम गुड्स खरीद लेते हैं। एक बेचारे का है जिसका एक प्रोडक्ट भी नहीं बिका तो उसकी कोई रेटिंग भी नहीं है, उसको नहीं मिलता ऑर्डर। एग्री करते हैं सर? नेगेटिव फीडबैक को बहुत स्ट्रांगली देखा जाता है, नेगेटिव फीडबैक आया कहानी खत्म। आप ये करीम इंड्राइव वगैरह यूज करते हैं, ड्राइवर को आप नेगेटिव फीडबैक दें वो रोज आता है, वो तो जाते हैं 5 स्टार देना। और क्यों? उनकी रेटिंग बढ़ती है। उनका मसला ये होता है कि उनकी अगर रेटिंग अच्छी होती है, जो राइड्स आती हैं सबसे पहले अच्छी रेटिंग वालों के पास आती हैं, अगर वो ऑप्टिंग करते हैं फिर बुरी रेटिंग वालों के पास जाती है, तो उनका बिजनेस तो हिट कर रहा है ना बॉस। तो सर मैं इसको कहाँ लिखूंगा? थ्रेड में लिखूंगा। अगर नेगेटिव फीडबैक मिले तो ये तो आपकी एप्लीकेशन को तबाह बर्बाद कर देंगे, तो जनाब मैं क्या लिखूंगा? अबे थ्रेड का मतलब ये है जो आएगा, अबे आ गया तो वीकनेस हो जाएगा ना, ये तो समझा रहा हूं 3 क्लासों से। नेगेटिव रिव्यूज एंड फीडबैक डन है बॉस। Moreover, they need to ensure with the रीजनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन यूजर ट्रस्ट। चलो भैया आपको उस मुल्क के लीगल और रेगुलेटरी मैटर भी देखना है, यानी कि ये भी एक थ्रेड है। अगर आपने लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर आपने नहीं देखी तो जनाब जो यूजर्स है उनका ट्रस्ट आप लूज कर जाएंगे, तो आपका कोई भी माल नहीं बिकेगा। तो ये भी तो थ्रेड हो गया ना भैया, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं भाई? हैं जी? डन। लिख लेंगे एक एक लाइन करके, एक लाइन करके लिख लेंगे पक्का। मैं सोल्यूशन इसका शेयर कर दूं आप लोगों से, मैं सोल्यूशन शेयर कर देता हूं उसका। हाँ इसमें नहीं है, मैं अलग से आपको एक फाइल भेज दूंगा, ठीक है? क्योंकि आईकैप का नहीं है वो, डेफिनेटली अभी आईकैप का आंसर बने नहीं है, वो मेरे वाला है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। डन हो गया सर। बी पार्ट में क्या है? बेस्ड ऑन योर आंसर इन ए अबव suggest each identified thread could be tackled by using strength। जी सर,
ये थ्रेड हैं, इनको अपनी स्ट्रेंथ से कवर करें। कंपटीशन को हम लोग अपने यूनिक फीचर से कवर कर सकते कंपटीशन है सर, एप्लीकेशन में तो ढेर सारे कंपटीशन है यार, हर एक वो सर्च करने बैठो 10 एप्लीकेशन आती है, समझ में आता कौन सी डाउनलोड करें। जी सर, कंपटीशन को हम कैसे कवर करेंगे, क्या चीज लाएं हैं। सर? यूनिक फीचर्स, हमारी यूनिक फीचर और यूजर फ्रेंडली, इससे हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। बात मानते हैं? लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन, सर ब्रांड नहीं है हमारे पास, किसी की भी नहीं है, तो सर अपना ब्रांड बनाए, ओन ब्रांड, अपना ब्रांड बनाए, इकरा इकरा के नाम से थोड़ा मार्केटिंग करें, ब्रांड बनाए। नेगेटिव रिव्यूज एंड फीडबैक, उसने बोला था बंदा वो क्लोजली देखता है, उसने बोला था शुरुआत, तो मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ में लिख सकता हूं, क्या लिखते थे सर? मैनेजर क्लोजली मॉनिटर, मैनेजर क्लोजली मॉनिटर्स रिव्यूज, मैनेजर क्लोजली मॉनिटर रिव्यूज, मैनेजर क्लोजली मॉनिटर रिव्यूज। सर मैनेजर, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं ना जो नेगेटिव फीडबैक को रिव्यू भी नहीं करते, जो रिव्यू नहीं करते और नेगेटिव फीडबैक आते जा रहे हो तो बेड़ा गरक है। ये तो चलो क्लोजली मॉनिटर तो कर रहा है, क्लोजली देख तो रहा है, अगर हम इसको क्लोजली मॉनिटर एंड स्ट्रेटजी, आप स्ट्रेटजी बनाएं, एक दफा गलती हो गई ना, किसी नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो अब आप उसको सही करने पे काम करें ताकि दूसरा नेगेटिव फीडबैक ना आए। किसी ने दे दिया आपकी एप्लीकेशन हैंग होती है, तो भाई आप उसके ऊपर काम करें, उसको रिजॉल्व करें ताकि कोई दूसरा बंदा ये ना बोले। एग्री करते हैं? और सर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस विद लीगल है, इसमें लिखा हुआ है, कंप्लायंस लिखा हुआ है, एंश्योर कंप्लायंस विद moreover they need to ensure compliances। स्ट्रेंथ ना लिखो, स्ट्रेंथ से कवर करवाना है ना, इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है? स्ट्रेंथ से कवर करवाना है, रिक्वायरमेंट के अंदर ये है ना। जी सर, ये एंश्योर टू कंप्लायंस, सर आपकी कंप्लायंस होनी चाहिए, एंश्योर टू कंप्लायंस, यानी कि सर आप अपनी टीम से बोलें कि भाई जहां जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे सारी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कानूनी तकाजे सारे के सारे पूरे हों। डन हो गई बात, तो जनाब हमारा SWOT एनालिसिस खत्म। 8 सवाल थे, इसके MCQs पे फंसा, चिल्लड़ MCQs थे ना, सही थी। तो जनाब ये हमारे 8 के क्वेश्चन थे, इससे आपको आइडिया हो गया कि एग्जाम में SWOT एनालिसिस का सवाल कैसे आएगा। मार्क्स लेना मुझे ऐसा फील होता है कि आसान है, हर किसी को मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को मार्क्स ना मिले। ये हर टाइम में तो नहीं आता, ये अब आया चौथी टर्म में, मतलब कोई ना कोई थ्योरी तो आती है ना, सारी थ्योरी ये तकरीबन ऐसी है। डरे जी, तो आज हमारा SWOT एनालिसिस खत्म, अगला चैप्टर होगा हमारा सर BCG मैट्रिक्स का। अच्छा है, वो भी कॉन्सेप्ट अच्छा है। चलें सर, ओके सर, आज की क्लास में उम्मीद रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।